बाबूसर चौक पर क्लाउड ब्रस्ट खौफनाक सैलाब ने तबाही मचा दी। सयाहों की 8 गाड़ियां बह गई, 3 सयाह जाम बहक 4 जख्मी हो गए। 15 से ज्यादा सयाह सैलाबी रैले में लापता। सैकड़ों सयाहों को मुकामी अफराद ने पनाह देकर जान बचाई। वजीराना गिलगित बल्तिस्तान का सर्च ऑपरेशन तेज करने का हुक्म। तर्जमान गिलगित हुकूमत का कहना है शारा बाबूसर पर सर्च ऑपरेशन का आगाज, लापता अफराद की तलाश जारी है। सैलाबी रैलों से शारा बाबूसर से मुत्तसिल 50 से ज्यादा मकानात मुकम्मल तबाह। NGMA के मुताबिक बाबूसर चौक के गिर्द 8 किलोमीटर लैंडस्लाइडिंग फ्लैश फ्लडिंग हुई। निदर के कई इलाकों में भी सैलाब। मालम जबा में 2 बच्चे सैलाबी रैले में बह गए। शाहराह कागान को आरजी रास्ता बनाकर ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। बाबूसर चौक पर पाक फौज का हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू और बहाली ऑपरेशन जारी। पाक फौज ने सयाहों और मुसाफिरों को हेलीकॉप्टर्स के जरिए मुंतकिल महफूज मकामात पर किया। जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहमी का सिलसिला जारी। लापता अफराद की तलाश। बाबूसर और कराक्रम हाईवे पर रुकावटें दूर की जाने लगीं। उधर पाक फौज का दियोसाई में भी रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाबी से जारी। स्कर्दू से सतपारा माउंटेनियरिंग स्कूल तक लैंडस्लाइडिंग का इलाका क्लियर कर दिया गया। फौजी दस्ते मुतासरा मकामात पर सयाहों को हंगामी राशन और मदद फराहम करने में मसरूफ। गिलगित चलास में सैलाबी रैले के बायस खौफनाक हादसा। लोधरा के खानदान के 3 अफराद जाम बहक, मुतादिद लापता। साद इस्लाम और फहद इस्लाम समेत उनकी 12 रुकनी फैमिली को चलास में हादसा पेश आया। मुकामी जराये के मुताबिक होस्टल में तमाम फैमिली सैर व तफरीह के लिए गई थी। जाम बहक होने वालों में एक मर्द खातून और एक बच्चा शामिल। साद इस्लाम की वालिदा बेहोश, वालिद की टांग फ्रैक्चर हुई है। इस्लामाबाद में एक बार फिर तूफानी बारिशें, बरसाती नाले बिफर गए, पानी पुलों के ऊपर से बहने लगा। कई गाड़ियां बह गईं। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद का सैदपुर का दौरा। एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू में कहा गैर कानूनी तामीरात नाले की बखाव में रुकावट की वजह बन रही हैं। रावल डैम में पानी की सतह बुलंद, स्पिलवेज दोबारा खोलने का फैसला। जिले इंतजामिया की तमाम मुतल्लिका इदारों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। रावलपिंडी समेत कई इलाकों में भी वक्फे वक्फे से बारिश। पंजाब, इस्लामाबाद, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में आज बादल बरसने का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। केपी असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन का फार्मूला कामयाब। सेनेट नशिस्तों पर हुकूमत के 6 और अपोजिशन के 5 अरकान मुंतखब। जनरल नशिस्तों पर PTI के मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा आफरीदी, नूरुल हक कादरी कामयाब। नून लीग के नियाज अहमद, पीपल्स पार्टी के तलहा महमूद और JUI के मौलाना अताउल हक दरवेश जनरल नशिस्त पर मुंतखब। टेक्नोक्रेट नशिस्त पर PTI के आजम सवाती और JUI के दिलावर खान कामयाब। खवातीन नशिस्तों पर PTI की रुबीना नाज और पीपल्स पार्टी की रुबीना खालिद मुंतखब। पंजाब असम्बली में सेनेट की नशिस्त पर नून लीग कामयाब। नून लीगी उम्मीदवार हाफिज अब्दुल करीम को 243 वोट मिले। अपोजिशन उम्मीदवार मेहर अब्दुल सत्तार ने 99 वोट हासिल किए। प्रिजाइडिंग अफसर के मुताबिक 368 में से 345 वोट कास्ट हुए, 3 वोट मुस्तरद हुए। बलूचिस्तान में खातून और मर्द का लर्जा खेज कत्ल। खातून को 7 और मर्द को 9 गोलियां मारी गईं। कब्र कुशाई के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंकिशाफ। गिरफ्तार कबायली सरदार शेरबाज का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट का भी नोटिस। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और IG पुलिस को आज तलब कर लिया। जिरगों की हिमायत नहीं करेंगे। बलूचिस्तान में कत्ल किए गए खातून और मर्द में इज़्दवाजी रिश्ता नहीं था। खातून के 5 और मर्द के भी 5-6 बच्चे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कत्ल में जो भी मुलव्वस है अदालत से सजा दिलवाएंगे। इस केस में भी रियासत मजलूमों के साथ है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ जार की UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म ने भारत की जानिब से सेंतास मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के मुनसिफ़ाना हल की ज़रूरत पर जोर दिया।
केपी असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन का फार्मूला कामयाब। सेनेट नशिस्तों पर हुकूमत के 6 और अपोजिशन के 5 अरकान मुंतखब। जनरल नशिस्तों पर पीटीआई के मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा अफरीदी, नूरुल हक कादरी कामयाब। नून लीग के नियाज अहमद, पीपल्स पार्टी के तलहा महमूद और जेयूआई के मौलाना अताउल हक दरवेश जनरल नशिस्त पर मुंतखब। टेक्नोक्रेट नशिस्त पर पीटीआई के आजम सवाती और जेयूआई के दिलावर खान कामयाब। खवातीन नशिस्तों पर पीटीआई की रुबीना नाज और पीपल्स पार्टी की रुबीना खालिद मुंतखब। पंजाब असम्बली में सेनेट की नशिस्त पर नून लीग कामयाब। नून लीगी उम्मीदवार हाफिज अब्दुल करीम को 243 वोट मिले। अपोजिशन उम्मीदवार मेहर अब्दुल सत्तार ने 99 वोट हासिल किए। प्रिजाइडिंग अफसर के मुताबिक 368 में से 345 वोट कास्ट हुए, 3 वोट मुस्तरद हुए। कोहिस्तान स्कैंडल में गिरफ्तार कॉन्ट्रैक्टर फजल रहीम एहतसाब अदालत में पेश। तफ्तीशी अफसर की अदालत से मुलजिम की 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। अदालत ने मुलजिम को 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया मुलजिम ने कोहिस्तान मेगा स्कैंडल में 30 करोड़ रुपए की बैंक ट्रांजेक्शन की। अब तक 10 मुलजिमान को गिरफ्तार किया जा चुका है। इंसानी दिमाग कायनात का सबसे पेचीदा और हैरत अंगेज निज़ाम है। दिमागी सेहत को जिस्मानी सेहत जितनी ही अहमियत देना ज़रूरी है। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज का वर्ल्ड ब्रेन डे पर पैगाम। कहा सेहतमंद दिमागी मस्बत सोच और तामीरी फैसलों की बुनियाद रखते हैं। हुकूमत पंजाब दिमागी बीमारियों की रोकथाम, इलाज और शऊर व आगाही के लिए कोशां है। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर पाकिस्तान टीम भारत नहीं जाएगी। पीएचएफ ने मुंतजमीन को आगाह कर दिया। कहा पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर ने FIH और एशियन हॉकी फेडरेशन को खत लिख दिया। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पीएचएफ ने सिक्योरिटी खदशात की बिना पर टीम न भेजने का फैसला किया। एशिया हॉकी कप 27 अगस्त से राजगीर में खेला जाना है। और शाहीनों को T20 सीरीज बचाने का चैलेंज। पाक बांग्लादेश T20 सीरीज का दूसरा मैच आज खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू होगा। मेजबान बांग्लादेश ने पहले मैच में पाकिस्तान को 7 विकेटों से हरा दिया था।